देखो, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि मतलब सोशल मीडिया तुम्हें खुद के पीछे एडिक्ट कैसे बना देता है और तुम्हें क्या क्या नुकसान देखने पड़ते हैं, तुम्हें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सोशल मीडिया एडिक्शन के। तो इस वीडियो में हम उसके उसी पार्ट को कंटिन्यू करके ये पता करने वाले हैं कि अगर तुम्हें सोशल मीडिया से दूर भगना है, मतलब एडिक्शन अगर तुम्हें हो गई है और उसको तोड़ना है, तो कैसे तुम तोड़ सकते हो। तो देखो, हमारा इसमें पहला पॉइंट है भाई कि देखो, तुम नोटिफिकेशन बंद कर दो। मतलब है ना, एक दो ऐप्स की चालू रखो जो इंपॉर्टेंट ऐप्स होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप पे इंपॉर्टेंट चीज़ जाती है। बाकी चैटिंग वैटिंग के लिए स्नैपचैट हो गया, इंस्टा इन्हीं का यूज़ होता है। तो व्हाट्सएप की तुम अगर चालू रखना है तो चालू रखो। मेरे हिसाब से तो व्हाट्सएप की चालू रखो नोटिफिकेशन, और इंस्टा और स्नैप की बंद कर दो, क्योंकि इंस्टा और स्नैप पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, बस वो रील्स आती रहती हैं, हाय हेलो आता रहता है बात करने के लिए नॉर्मल, और कोई अब लाइक वाइक करता है वो आते रहता है। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देते हैं। और स्नैपचैट पे कोई तुम्हें स्नैप भेज रहा है, कसम से फिर तुम खोल लेते हो ना, फिर तुम बंद नहीं कर पाते। और मतलब तुम भाई इसके नोटिफिकेशन बंद कर दोगे, तुम्हें बहुत फ़ायदा दिखने वाला है, तुम्हें बहुत अंतर दिख जाएगा। कसम से तुम्हारा स्क्रीन टाइम हो सकता है कम भी हो जाए, अगर तुम अच्छे से इसका यूज़ करते हो तो। और तुम्हारा मोबाइल थोड़ा क्लीन क्लीन लगेगा, तुम्हें नोटिफिकेशन पट 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 नहीं आएंगी बार बार। तो फिर तुम्हारा मोबाइल खोलने का मन भी थोड़ा कम करेगा। तुम नोटिफिकेशन बंद रखो ज़्यादातर ऐप्स की, मेजॉरिटी ऑफ द ऐप्स की। हाँ, जैसे कॉलिंग वाले ऐप्स हैं इन सब की तुम, जैसे मैसेज मैसेज आता है मैसेंजर के, इन सब के, व्हाट्सअप की तुम चालू रख सकते हो, क्योंकि वहाँ ज़रूरी मैसेज आते हैं, ठीक है। बट जो बेफालतू ऐप्स हैं, गेम्स हो गए तुम्हारे, इन सब की बंद कर दो, कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस ही होते हैं, और इसको तुम बंद कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे चेंजेस दिखने वाले हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट है कि भाई, जैसे तुम, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ज़्यादा मुझे एडिक्शन पड़ गया, ज़्यादा मैं इंस्टा 3-4 घंटे, स्नैपचैट 3-4 घंटे स्क्रॉल करने लगा हूँ, तो फिर तुम लॉग आउट कर दो भाई। मतलब भाई मैं भी क्या करता हूँ, मैं पहले मुझे एडिक्शन लग गई थी बहुत पहले। मतलब मैं भाई बहुत चलाने लगा था इंस्टा ना, स्नैपचैट ये सब। तो फिर मैंने क्या करा, फिर है ना, जब मुझे पता चला कि भाई लॉग आउट कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए, तो मैं क्या कर देता था, मैं डिलीट नहीं करता था इंस्टा पूरी तरीके से, स्नैपचैट, लेकिन मैं लॉग आउट कर देता था मेरी आईडी। और मैं जब तक मेरा फिर क्या, लॉग इन करो, पासवर्ड डालो, फिर अपना नेम डालो, तो ब्रेन सोचता भाई इतनी लंबी मेथड है, मतलब ब्रेन पहले ही थक जाता है, ब्रेन तुम्हारा बहुत डम्ब है, इसको तुम अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। तो भाई ब्रेन जब दिखता है ना भाई कि मेरे को इंस्टा चलाने के लिए एक रील देखने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, पहले मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, फिर मुझे मेरा नेम डालना पड़ेगा, फिर मुझे रुकना पड़ेगा, जब वो लोडिंग लेगा फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं नहीं देखूँ। तुम ये कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो। फिर रात को तुम, अगर तुम्हें रात को ही चलाओ इंस्टा, बस दिन भर से मत चलाओ, तुम्हें रात को लॉग इन करना, लॉग इन कर लो चलाने के लिए थोड़ी देर। उसमें क्या होगा, तुम्हारा इंस्टा का स्क्रीन टाइम कंट्रोल हो जाएगा, और कसम से मेरा भी हुआ है भाई, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि तुम ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अभी एक साइकोलॉजी है, मतलब एक लाइन है, इसका मतलब ये है कि तुम अपना जो दिन का सबसे भारी भरकम काम है, तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें कुछ भारी भरकम काम करना है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी तुम्हें, जो तुम्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे किसी के लिए हो गया पढ़ाई करना, किसी के लिए हो गया जिम जाना, किसी के लिए हो गया मतलब कुछ कंटेंट बनाना, ये काम सबसे तुम सुबह पहले कर लो। कि जो तुम सबसे अच्छा भारी भरकम काम तुम सुबह करते हो ना, फिर तुम्हें भाई दिन भर के लिए मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ करा है। अगर तुम सुबह उठ के फ़ोन चलाने लगोगे भाई, फिर तुम दिन भर में कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम मतलब पहले ना थोड़ा मुश्किल काम कर लो सुबह, मतलब कोई ऐसा काम कर लो जिसके लिए तुम्हें लगता हो कि भाई मैं टालते रहते हो, वैसे काम करो जिसमें तुम्हें लगे कि भाई मतलब हाँ मैंने कुछ काम करा तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। और तुम सुबह उठते अपना बेड बनाओ, बेड मतलब अपना बिस्तर रेडी करके रखो, उससे भी तुम्हें मोटिवेशन आता है आगे दिन के लिए। और तुम सुबह उठते ही फ़ोन मत, कोशिश करो कि फ़ोन सुबह उठते मतलब मत देखो। स्कूल जाते टाइम जब तुम 5-10 मिनट बचते हो, उसमें तुम इंस्टा स्क्रॉल करते हो, वहाँ 5-10 मिनट वहाँ बचा लो, कसम से वहाँ बचा लो, तो तुम दिन भर में वहाँ बचा लो, कसम से वहाँ भी फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हारा 10-15 मिनट का वहाँ फ़ायदा हो जाएगा, और आके तुम तुरंत इंस्टा पे स्क्रॉल करने लग जाते हो। स्कूल से अगर तुम आते हो कॉलेज से, तो भाई वहाँ से तुरंत आते हो, तुम इंस्टा पे स्क्रॉल मत करो। तो पहले तुम्हें जो काम है, खाना खाना है, नहाना धोना है, तुम्हें जो करना है वो कर लो। फिर उसके बाद जब सब काम खत्म हो जाए, तब थोड़ा बहुत टाइम है उसमें करो, तो इसमें तुम्हारा बहुत टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। और एक लिमिट बना लो ऐप की भाई, मतलब कि मुझे इतना ही चलाना है, इतना चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। एक ऐप होता है देखो, फैमिली लिंक करके होता है, गूगल ऐप। उसमें अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप लेना है अपने टाइम को कम करने के लिए, मैं भी करने वाला हूँ ये। मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन को है ना, वो फैमिली लिंक ऐप डाउनलोड करूँगा मेरे फ़ोन में, मेरे पापा के फ़ोन में। मेरे पापा के फ़ोन को गार्डियन बना दूंगा, मैं मेरे फ़ोन को बच्चे वाला फ़ोन बना दूंगा। मतलब उससे क्या होगा, मेरे पापा के फ़ोन में मेरे फ़ोन को पूरा कंट्रोल रहेगा। मतलब उसमें ऐसा मैं सेट कर दूँगा कि मैं दिन में है ना 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकता। अब वो 4 घंटे में मुझे यूट्यूब की रिसर्च करनी है, मुझे जो मेरा काम रहता है दोस्तों से बात करनी है तो बात करनी है, मुझे यूट्यूब की रिसर्च करनी है, मुझे वेब सीरीज़ देखनी है, मुझे स्नैप चलाना है, इंस्टा चलाना है, सब उसमें 4 घंटे में करना है मुझे। अब मैं कैसे मैनेज करूँगा मुझे भी नहीं पता, बट भाई मैं करूँगा ज़रूर। इससे क्या होगा, मैं बेफ़ालतू काम नहीं करूँगा। फिर मैं इससे भाई मेरे को जैसे एडिटिंग करनी रहेगी, मुझे कंटेंट बनाना रहेगा, पहले मैं ये काम कर लूँगा। क्योंकि मुझे डर बैठा रहेगा भाई कि अगर मैंने इंस्टा चला लिया और मेरा टाइम लिमिट पूरी हो गई, फिर
उस ऐप में ऐसा रहता है कि अगर तुमने अपने पापा के फ़ोन से, जो गार्डियन वाला फ़ोन रहेगा, उस फ़ोन से अगर तुमने 4 घंटे की लिमिट डाल दी, 4 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलेगा, अपने आप बंद पड़ जाएगा। और अगर तुम्हें चलाना है तो तुमने जिस फ़ोन से कनेक्ट करा उस फ़ोन में पहले इनेबल करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वो फ़ोन को और 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दो। और उस फ़ोन से तुम पूरा देख पाओगे भाई ये घंटा मतलब फ़ोन कितने घंटे चला है, कैसा क्या चला है, कितनी बार अनलॉक हुआ है, और मतलब कौन से ऐप खोले हैं, कितनी देर कौन सा ऐप चला है, तो पूरा तुम मॉनिटरिंग कर पाओगे। ये करना अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा डर रहेगा कि भाई अगर मैं बिंज स्क्रॉलिंग करता हूँ, तो मेरे पास फिर कंटेंट बनाने के लिए टाइम नहीं बचेगा, मुझे कंटेंट क्रिएशन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, और ये मुझे ज़रूरी है करना। तो इस चक्कर में क्या है, मेरी बिंज स्क्रॉलिंग कम हो जाएगी, और जब मैं ये काम कर चुका होऊँगा, फिर अगर मेरे पास टाइम बचता है, तो फिर मैं कर सकता हूँ स्क्रॉलिंग भाई, समझ रहे हो? तो इससे मेरा टाइम अच्छा खासा बचेगा, ये मैं भी करूँगा ये, और तुम कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो।